लाइव वायर खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अल्ताफ ठाकुर ने पीएजीडी पर साधा निशाना, कहा यहां पर अपना पलड़ा कमजोर देख चल पड़े दिल्ली। बड़ी ब्राह्मणा में एक घर में 2 दिन से बंद कमरे में मिला शव, पुलिस ने जांच की शुरू। विश्व हिंदू परिषद पहले नवरात्रे पर निकालेगी छड़ी यात्रा, श्री माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए होगी रवाना। जम्मू में चल रहा डुग्गर दर्पण मेला अभी भी जारी, 20 तक रहेगा जारी। अब समाचार विस्तार से। अल्ताफ ठाकुर ने आज श्रीनगर में एक प्रेसकार वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में पीएजीडी की कोई जगह नहीं है, दिल्ली के नेताओं से मदद लीजिए। उन्होंने कहा कि पीएजीडी ने कश्मीर में अपनी जमीन खो दी है और अब दिल्ली में इस जमीन को खोजने की कोशिश कर रहा है। अनुच्छेद 370 के वापस लेने के बाद यह बदलाव है। वह वही शख्सियत है जो कहती थी कि अगर धारा 370 हटाई गई तो कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आप सब जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती हमेशा से ही पाकिस्तानी मानसिकता और पाकिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करती रही हैं और हमेशा से ही रंग बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि अब वह भगवान शिव के चरणों में दूध चढ़ाती भी नजर आई। वास्तव में ये एक स्वागत योग्य बदलाव भी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी सभी पार्टियां अब बीजेपी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गुपकार गैंग का दिल्ली जाना और दिल्ली के अपोजिशन लीडरों के साथ मिलना ये बात जाहिर करता है कि जम्मू कश्मीर में अब गुपकार गैंग का कोई आधार नहीं रहा और अब वो जम्मू कश्मीर में बैसाखियों का सहारा ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो अब दिल्ली पहुंचे हैं। चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे सीपीआईएम हो या जितनी भी पार्टियां गुपकार डेलीगेशन में हैं, जम्मू कश्मीर में अब उनकी बेस रही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अब वहां अपोजिशन नाम का कोई चीज रहा ही नहीं, इसलिए सारी पार्टियां एक साथ मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसलिए अब वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली दरबार में वो जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं वहां उनको गुहार लगाने, उनको दुहाई देने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी जमीन खिसकती जा रही है, जो हमारी जमीन खिसकी हुई है, उसको बचाने की वो राहुल जी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे और भी जितनी पार्टीज है, उनको गुहार लगाने जा रही है कि आगे जो लाहे अमल उनका हुआ किस तरह पर। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने गुपकार गैंग को रिजेक्ट कर दिया। जहां तक 370 वाली, जब 370 उठा था, यही वो लीडर थे जिन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कोई कांधा देने वाली, लेकिन एक चेंज देख दिया। आज महबूबा जी भी भगवान शिव पे भरोसा करती है, भगवान शिव की वो पूजा करने जा रही है। ये वो चेंज है जो 370 के बाद यहाँ हुई। और पाकिस्तान से मानसिकता वाली महबूबा जी हमेशा पाकिस्तान, और जहां उन्होंने हमेशा पाकिस्तान मिलिटेंटों का सपोर्ट किया, आज अपने आप को दूसरे रंग में डालने के लिए, ताकि यहाँ के लोगों को फिर एक बार धोखा दे दे। लेकिन यहाँ की जो कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे जो भी कम्युनिटी हो, वो जानती है महबूबा एक बहरूपी है, वो रंग बदलती रहती है। और आज उसी के तहत वो जहाँ दिल्ली पहुंची और दिल्ली के लीडरों को गुहार लगाने के लिए, सच बात यह है कि जम्मू कश्मीर में ये लोग अब वो मुकम्मल खात्मा इनका हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर इनका कोई बचा नहीं, इसलिए अब वो दिल्ली में जाके वहां आश और उम्मीद ढूंढने जा रहे हैं। संदिग्ध अवस्था में वार्ड नंबर 12 बड़ी ब्राह्मणा में एक घर में 2 दिन से बंद कमरे में शव मिला, जिसकी पहचान आलोक गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी चन्नी हिम्मत के रूप में की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
विश्व हिंदू परिषद के युवा इकाई बजरंग दल द्वारा देश भर में कई ऐतिहासिक एवं पौराणिक यात्राएं चलाई जाती हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रांत में भी परिषद बजरंग बल द्वारा श्री माता वैष्णो देवी जी की पवित्र छड़ी यात्रा नवरात्रों के पावन अवसर पर निकाली जाएगी। आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस बात की जानकारी दी गई। इस अवसर पर बताया गया कि बजरंग दल सेवा, सुरक्षा एवं संस्कार के आधार पर कार्य करता है और ऐतिहासिक एवं पौराणिक यात्राओं को चलाकर विश्व भर में कैसे हिंदू समाज को उन तीर्थ स्थलों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है एवं अपनी यात्राओं के माध्यम से उन्हें यात्रा करने हेतु प्रेरित करता है। एक बार फिर से इस तरह की यात्रा निकाली जा रही है जो 22 मार्च पहले नवरात्रे पर शुरू होगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान किया है कि 22 मार्च प्रथम नवरात्रि माँ भगवती वैष्णो देवी के लिए भगवती महाकाली शक्तिपीठ से माँ भगवती वैष्णो देवी भवन तक भव्य छड़ी यात्रा का आयोजन है। आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समस्त जम्मू कश्मीर के हिंदू समाज को मैं आह्वान कर रहा हूं कि आइए आप इस भव्य छड़ी यात्रा में अपना योगदान दीजिए। चलिए माँ भारती को अखंडता के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए लव जिहाद नष्ट निर्मूल हो। सुमेधा जैसी बेटियों के साथ आने वाले समय में हमारी बेटियों के साथ ये दोहराया ना जाए, इसलिए हिंदू शक्ति को इस लव जिहाद के ऊपर प्रचंडवाद से प्रहार करने की आवश्यकता है। जिहादियों को नष्ट निर्मूल करने के लिए हिंदू समाज कृत संकल्प होगा, तब इस लव जिहाद को हम मिट्टी में मिला पाएंगे। इस छड़ी यात्रा का यही मुख्य उद्देश्य है। जय श्री राम। जम्मू में चल रहा डुग्गर दर्पण मेला अभी भी जारी है। इस मेले में भाग लेने काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेले में डुग्गर संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। आयोजकों ने बताया कि इस मेले से लोगों को डुग्गर की संस्कृति से रूबरू करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मेला अभी भी 20 तक जारी रहेगा। That is to be seen. Otherwise, they are having something over there. That God would go. Schrodinger's cat theory, that is to be linked with the COVID. That thing would be very easy now from the Chat GPT. You will just go for the Chat GPT, just type, that will. जानते हैं पिछले 10 दिनों से जम्मू यूनिवर्सिटी में हम डुग्गर दर्पण उत्साह जो हमारा यूनिवर्सिटी का क्लब है उसमें हम लोगों ने 10 दिन के लिए डुग्गर दर्पण के प्रोग्राम को इनिशिएट किया, जो 10 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च को हम इसको कल्मिनेट करेंगे। आज का जो एक हमारा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है वो साइबर इंफॉर्मेशन पे है। उत्साह में डिफरेंट क्लब्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसका मकसद था कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट एरियाज़ में, वो पेंटिंग हो, वो थिएटर हो या फिल्म हो या फोटोग्राफी हो या अपने नेचर को समझने की बात हो, इन सब के साथ हम अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए। और जिस क्लब को कोऑर्डिनेट करने का मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उसमें मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि कम्युनिटी सर्विस और सोशल जस्टिस के जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए, उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। तो इसी एक कम्युनिटी सर्विस और सोशल जस्टिस क्लब है, उसी क्लब की कॉन्टेक्स्ट में आज हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि हमारे वाइस चांसलर सर का एक बहुत कंसर्न है कि स्टूडेंट कम्युनिटी को समाज के हर एक मुद्दे के साथ रिलेट करना है, उन्हें अपडेट करना है। जो आज हमारा प्रोग्राम है साइबर इंफॉर्मेशन का, हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हमारे JNK पुलिस सर्विसेज के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर मोहम्मद यासिन किचलू सर, जो आज हमारे रिसोर्स पर्सन है, चीफ गेस्ट हैं इस सेशन का, और वो अपने एक्सपर्ट, इस फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड इश्यूज़ के साथ। देखिए, जहाँ तक इस पूरी इवेंट का और इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ करने का सवाल था, तो हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया, हमारे समाज और हमारी दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन सिर्फ ये टेक्नोलॉजी का एक पहलू है। एक दूसरा बहुत अहम पहलू ये भी है कि आए दिन हम साइबर थ्रेट और साइबर अटैक्स के साथ जूझते जा रहे हैं।
हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी जो है वो बहुत ही स्टेक पे है। तो ये एक कम्युनिटी सर्विसेज का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके लिए हमें ना सिर्फ स्टूडेंट्स को या एजुकेटेड अनएजुकेटेड स्किल या अनस्किल्ड की बात किए जाए, मुझे लगता है कि कम्युनिटी का हर पढ़ा लिखा अनपढ़ स्किल्ड अनस्किल्ड हर किसी को इस तरह की जो इश्यूज़ हैं जिसमें हम साइबर क्राइम और साइबर थ्रेट की बात करते हैं, इसके बारे में हमें अपने आप को एजुकेट करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस द्वारा अनुग्रह रीजनल रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर ऑन एजिंग के साथ मिलकर एक दिवसीय इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें भाग लेने काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आयोजकों ने कहा कि ये अपनी तरह की पहल है। Organization. I request him to come on the stage. Yes, sir, please. I request Anil Gupta ji and Hema. सपोर्टेड बाय फुल सपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और हमारी एक रीजनल रिसोर्स ट्रेनिंग सेंटर है दिल्ली में अनुग्रह जो है ये मंत्रालय के प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया करती हैं, और इस बार इन्होंने सोचा कि जम्मू में इसका आयोजित किया जाए। लास्ट ईयर इन्होंने श्रीनगर में किया था, और इस टाइम वो चाहते थे कि जम्मू में किया जाए, और इस प्रोग्राम का थीम बहुत अच्छा वो लेके आए हैं, इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग। इस थीम का क्यों उन्होंने ऐसा सोचा, बिकॉज़ हम ये देख रहे हैं कि जनरेशन्स में गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब उसके डिफरेंट वेरियस रीजंस हैं वो गैप क्यों आ रहा है। सो इन ऑर्डर टू ब्रिज दैट गैप, उस गैप को कम करने के लिए दे थॉट कि एक ऐसा मेला ऑन कैंपस करवाया जाए जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन्स अलॉन्ग विद द यंगस्टर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। तो बिकॉज नेशनल सर्विस स्कीम आउटरीच एक्टिविटीज़ करती रहती हैं, तो हमने भी सोचा ये एक अच्छा मौका है जहां हम यंगस्टर्स को सेंसिटाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स द इश्यूज़ ऑफ एल्डरली। ये प्रोग्राम्स अक्रॉस जम्मू हो रहे हैं इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड इन डिफरेंट स्कूल्स, बट यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली इंटर जनरेशनल मेला जो है वो ऑन कैंपस आयोजित किया गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी में चल रही चांसलर ट्रॉफी में आज कबड्डी और 100 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये आयोजन युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। हमारे कोई नहीं है बात देनी। 15 दिन छोड़ देना। हाँ फिर ठीक खेल रहे हो, ठीक खेल रहे हो, ठीक खेल रहे हो, हाँ ठीक खेल रहे हो, कसम से। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वेरी गुड। कोई बात नहीं, अच्छा खेल रहे हो। खुद दे दो इससे अच्छा। हाँ और क्या। हार्ड रेड, डू एंड डाई रेड। कीड़े को मारा जाए, मारो, क्या नहीं। हमारे स्कूल प्रबंधन और विकास समितियों और पीआरआई सदस्यों का सामुदायिक संगठन कार्यक्रम आज समग्र शिक्षा के तत्वाधान में अंचल शिक्षा अधिकारी सुनकोट द्वारा आयोजित किया गया। समुदाय के सदस्यों को स्कूल के विकास में एसएमसीएस, एसएमडीसीएस, वीईसीएस और पीआरआई सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से परिचित कराया गया। उनसे अनुरोध किया गया कि वे आगे आएं और अपने इलाके के बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करें। उन्होंने पीएम पोषण कार्यक्रम, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए मुफ्त वर्दी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं, स्कूल के लिए रखरखाव के लिए वार्षिक स्कूल अनुदान
अनुदान का प्रावधान, लड़कियों के लिए KGBV आधार जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। आपस में कचहरियों का दौर था, लड़ाई झगड़े का भी दौर था, दोस्तियों का भी दौर था, मगर आज वक्त बदल गया है। ये बच्चों की बेहतरी हो, इनके टूर हो, इनकी फिजिकली डेवलपमेंट हो, इनकी सोशली डेवलपमेंट हो, हर तरह की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की है। इसमें हमने भी आगे बढ़ना है, कदम बढ़ाना है। उस्ताद इकराम ने, पेरेंट्स ने, समाज ने, सोसाइटी ने और पंचेस और SMC कमेटी सब ने मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तब ये बच्चे जो हैं ये कामयाब होकर फिर हमारे दरमियान आएंगे, हमारे मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। आज जिस स्कूल में हम बैठे हैं उसके सारे उस्ताद इकराम और यहाँ बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। ये जो छोटे बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं यही हमारा मुस्तकबिल हैं। ये मैं बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इस बात को हमने इस पे सोचना है, इस पे विचार करना है, क्योंकि तालीम के बगैर कोई भी समाज जो है मुकम्मल नहीं है। आज इस 21वीं सदी में जहाँ दुनिया टेक्नोलॉजी की बात करती है, जहाँ आज सुरनकोट, पुंछ और लंदन, अमेरिका कोई दूर नहीं है, आपस में कनेक्टेड लगता है, एक लगता है। आज चांद सूरज पे जाने की बातें होती हैं और इस ज़माने में अगर हमारे पास तालीम नहीं है तो हम इस दुनिया में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते, हम नहीं चल सकते। संविदा शिक्षकों ने 2006 के अनुरूप सेवाओं के पुनः नियोजन और नियमितीकरण की मांग करते हुए आज एक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हमें कई दशकों पहले नियुक्त किया गया था और बाद में हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यहां तक कि SC और HC ने पहले ही इस पर रोक लगा दी है, लेकिन वे अदालत के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक प्रेस एनक्लेव में दिखाई दिए और हाथों में तख्तियां लेकर अधिकारियों से उनकी मांगों पर ध्यान देकर उनके बचाव में आने का आग्रह करते देखे गए। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो हम अपने बच्चों के साथ यहां आए हैं और मरते दम तक यहां बैठे रहेंगे। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी का कन्वीनर UT J&K हूं और साथ ही मैं जम्मू कश्मीर कॉलेज कंट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन का J&K का प्रेसिडेंट हूं। मैं इस वक्त अपने तमाम कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां लेकर आया हूं। हमारा सिंपल मसला है कि हम 2015 से कोर्ट आर्डर्स पर काम करते रहे। यहाँ 2019 और 2020 में सरकार ने उनको अल्टर करने की कोशिश की डिपार्टमेंट ने, और अनफॉर्चुनेटली उस दौरान कोरोना हुआ और हमें कोर्ट में सही वक्त पर जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही थी। उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आज हालत यह है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट आर्डर्स की वायलेशन में, हाई कोर्ट आर्डर्स की वायलेशन में एक नई नोटिफिकेशन जारी की, नई एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी, और नए जो एडवर्टाइजमेंट की नोटिफिकेशन ने जारी कर दी उस पर हाई कोर्ट ने 3 सिटे लगाए। 3 सिटे लगाने के बावजूद आज 16 तारीख को पहली बार नोडल प्रिंसिपल और डायरेक्टर कॉलेजेस इतने खोगर हुए हैं, उन्होंने उस 3 सिटे ऑर्डर को वायलेट करके उनको खातिर में न लाए हुए आज वहाँ SP कॉलेज में नए लड़कों की नई एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक, जो ऑलरेडी कोर्ट ने सिटे की है 3 सिटे ऑर्डर्स के तहत, और उसके बावजूद वो आज नए कैंडिडेट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये 200 या 300 या 400 लोग हैं, इनको 1700 लोगों को अपॉइंट करना है। हम आपकी वसातत से पहले एक बार जो हमारे UT के LG साहब हैं, गवर्नर साहब, LG गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप अपने अंदाज से बेहतर अंदाज से काम करना चाहते हो, लेकिन आपके जो सबॉर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं या बाकी ऑफिसर्स हैं उन्हें अनारकी फैला के रखी है। वो आपके आर्डर्स को, हाई कोर्ट आर्डर्स को, सुप्रीम कोर्ट आर्डर्स को कोई खातिर में नहीं लाते हैं। ये 20 साल से काम करें, 25 साल से काम करें, आज हमें रास्ता दिखाया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ हम फिर यहीं बैठेंगे अपने बच्चों के साथ जब तक हमारी मौत ना आ जाए, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर ने आज एक प्रेसकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र कश्मीर के प्रति अलग रवैया अपना रहा है। सागर सत्यपाल मलिक की सुरक्षा को कम करने पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो मलिक ने किया है आज उसे भुगत रहे हैं। नहीं, उसने ठीक कहा, उमर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, उसका कमेंट था जैसी करनी वैसी भरनी। मैं भी यही कहूँगा, मैं अपने लीडर को फॉलो करूँगा, जैसी करनी वैसे, जैसे उसने किया वैसे ही उसने वो फेस कर रहा है, और क्या कह सकते हैं।
क्या किया आप देखते हैं, जब वो यहाँ गवर्नर साहब वो क्या क्या कह रहा था, उसने बहुत सी बातें क्या कही, आप उनको रिमाइंड करिए ना वो चीज़ें। उस वक्त भी हम कह रहे थे, हम उस वक्त भी वही बात कह रहे हैं, आज भी वही बात कह रहे हैं कि बात को समझो, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। इसीलिए उमर साहब का बड़ा ये कमेंट है, मैंने लाइक किया कि जैसी करनी वैसी भरनी। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, किसानों के मुतालिक मैंने सच बोला, अग्निवीर के मुतालिक मैंने सच बोला। नहीं, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। अग्निवीर किसान वो तो है, वो तो एक नेशनल इशू है, वो उस पर बात करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के बारे में कहता हूँ, उनका क्या एटीट्यूड रहा, जैसे उसने किया वैसा वो आज बढ़ रहा है। क्योंकि आपको ये आपका हक बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लिव, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। लेकिन इसमें कुछ जो कमियां की गई, इसमें खामियां जो पार्टियों को टारगेट बनाया गया, वो तो आया है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो तो हर कोई जानता है, अच्छी तरह जानता है। एलजी साहब ने परसों नशे की, एलजी साहब कहते हैं वो तो उसका अपना सोच है, हमारी अपनी सोच है। बहुत प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात नंबर फर्स्ट पे है अनएम्प्लॉयमेंट में, और यहाँ जो बाकी दूसरे कंसर्न है लोगों के, वो तो आया है, वो तो आप हमेशा हाईलाइट करते ही रहते हो। कार्यपालक अभियंता जल कार्य प्रमंडल इशफाक अहमद मीर ने श्रीनगर में आज एक प्रेसकार वार्ता की। इसमें उन्होंने लोगों को पानी की अहमियत बताते हुए जनता से बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पानी के बिल लगभग करोड़ों में लंबित है। मुख्य अभियंता ने कहा कि अब सभी लंबित बिलों का भुगतान करें और इसे ऑनलाइन भुगतान करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ऑनलाइन बिल भुगतान में दिक्कत आती है तो कार्यालय में आकर हमसे बिल का भुगतान करना सीख सकता है। जो पानी है ये अल्लाह की तरफ से हमें नेमत है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ पानी का सही इस्तेमाल करें, और दूसरा जो हम लाइन पे बूस्टर्स लगाते हैं, मोटर्स लगाते हैं, वो उससे दरेग करें, क्यों उससे वैक्यूम, हमारे पाइप नेटवर्क में वैक्यूम क्रिएट होता है और फिर पानी आगे नहीं चलता है। जो हमारे टेल एंड पे हमारे सार्फिन होते हैं उनको बहुत मुश्किलात होती है, उन तक पानी पहुँचता नहीं है। दूसरा, इस वक्त जो मैं खसूसी तौर पर अपने मुअज़्ज़ज़ सार्फिन से ये अपील करना चाहता हूँ, जो हमारी वाटर यूजेज बिल्स हैं वो हमने हमारे वेबसाइट पे लाइव कर दी हैं, 2 दिन पहले वो लाइव हो गई हैं। मेरी सबसे अपील है जिनका रजिस्टर्ड कनेक्शन है वो इस वेबसाइट पे जाके या एमपे के थ्रू भी अपना कंज्यूमर आईडी दे के इस पे अपना जो फीस है वो अदा करें और अच्छा शहरी होने का सबूत दें। जो इस सिलसिले में क्या है, इसमें इखलाकी पहलू भी है और हमारा इसमें मजहबी पहलू भी है। इखलाकी पहलू यही, जो हम अपना फ़ीस, अपनी जो अपने फ़राइज़ हैं, जो अपने हुकूक हैं वो अदा करें, तो अच्छा शहरी देने का सबूत पेश करें। दूसरा, इसमें जो मजहबी पहलू है, जो हम अपना ये पानी यूज़ करते हैं, अगर हम इसका पूरी तरह से फ़ीस अदा नहीं करेंगे, हमारे सारे मज़हबों में जो है इबादत से पहले हम अपनी साफ़ सुथराई करते हैं, जैसे वज़ू हो गया, या हमारे पूजा पाठ जो हमारे हिंदू भाई हैं या सिख भाई हैं अपने तरीके से इबादत करते हैं, लेकिन उससे पहले वो अपनी साफ़ सुथराई करेंगे। उसमें क्या है, जब पानी आपका सही नहीं है, आपका फ़ीस अदा नहीं है, आपका कनेक्शन दर्ज नहीं है, तो आपकी जो ये वज़ू है या साफ़ सुथराई है ये सही नहीं है। जब आपकी साफ़ सुथराई सही नहीं है तो आपकी नमाज, आपकी इबादत कैसे सही हो सकती है। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, जिन भाइयों को कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं वो अगले 7 दिनों में अपना फ़ीस अदा करें ऑनलाइन। अगर किसी को इसमें कोई मुश्किलात है, हमारे दफ्तर में आ जाएं या हमारे फ़ोन नंबर्स पे हमारे साथ वो रब्ता कर सकते हैं। उनको अच्छी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा कैसे ये ऑनलाइन वो अपना फ़ीस भर सकते हैं। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।